रीवा जिले में निरंतर सड़क समस्या को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर एक बार सामने आया है। दरअसल जनपद गंगेव अंतर्गत मणिखुर्द पंचायत के ग्राम खरहना से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझते ग्रामवासियों ने रोड में धान की रोपाई करते हुए पैदल मार्च निकालकर जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच, विधायक, सांसद के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही एमपी की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर बताते हों, लेकिन रीवा में सड़कों का हाल ऐसा है कि लोग सड़क पर धान की रोपाई कर रहे हैं। दरअसल सड़क की मांग कर रहे ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अपना विरोध जताया। हम खरहाना की ही रोड के विषय में नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हम रोड के विषय में कहना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो चलने लायक नहीं है। पंचायती क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो राशि आती है उसका बंदर बाट हो रहा है। खरहाना के विषय में एक विशेष बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क ली गई थी और ये सड़क बनाई जानी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों रुपए निकालने के बाद भी सड़क में कोई कार्य नहीं किया हुआ है। तो ग्रामीणों ने इसकी जांच की मांग की कि आखिर ये पैसा जो निकला वो कहाँ गया, क्यों उनकी सड़क नहीं बन रही है। मणिखुर्द की पंचायत का मामला है, गंगेव जनपद की रीवा में खरहाना ग्राम है। खरहाना ग्राम की सड़क की स्थिति आज आपने देखी कि किस तरह से लोग उसमें रोपा लगा रहे थे। ग्रामीणों ने हमें सूचित किया, बोले कि आप आएँ, कुछ हमारी मदद करें इसमें, हमारे मुद्दे को। तो एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है उसमें बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग भेद, बिना किसी जन्म स्थान की व्यक्ति ग्राम में पैदा हुआ है कि शहर में पैदा हुआ है, छोटी जगह पैदा हुआ कि बड़ी जगह पे पैदा, किसी बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। तो आखिर सरकार ने शहरी, कारपोरेट और ग्रामीण पिछड़े को बांट करके क्यों रखा हुआ है? तो सबसे बड़ा ये संविधान का उल्लंघन है। आज 72 साल बाद भी लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है चलने योग्य, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेजिडी है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ग्रामीणों ने वही आक्रोश दर्ज की। आज वहाँ पर हम जब गए तो वो नारे लगा रहे थे, विधायक, सांसद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। स्वाभाविक है, उनका दोष नहीं है इसमें, क्योंकि उनको 72 साल से यदि ये स्थिति बनी हुई है आज, तो ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसमें से सड़क, भोजन, आवास, ये सब मूलभूत अधिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसका घोर उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में देखना चाहिए कि जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की वो लोगों के चलने लायक हों, लोगों को परेशानी ना हो, बुजुर्गों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। स्कूल जाने वाले बच्चों में राइट टू एजुकेशन का भी एक उल्लंघन है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे ऐसी सड़कों से पार करके तो क्या मतलब हुआ? आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी है, क्योंकि महिलाएं डिलीवरी का केस है तो कैसे उनको एम्बुलेंस आएगी, कैसे उनका इलाज होगा? बुजुर्ग कैसे, आपने देखा कि एक बुजुर्ग किस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बीच सड़क में। तो ये सब चिंतनीय विषय है और आज 72 साल बाद भी यदि हमारे ग्राम के लोगों को सड़कें नहीं मिल पाई हैं तो ये हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है। हमें संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए हमें एक बढ़िया संविधान चाहिए। हमें इस तरह से रोड की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारी पढ़ाई की नुकसान हो रही है। ग्रामीणों द्वारा मिली सूचना पर जब ग्रामवासियों के बीच जिले के सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी पहुंचे तो स्थिति काफी गंभीर होने के साथ ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। तत्कालीन स्थिति के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 व संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 के तहत देशवासियों को प्राप्त समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। सामाजिक एक्टिविस्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में आज स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी भोजन, सड़क, आवास के लिए नारेबाजी व मार्च निकालना निंदनीय है। सरकारों द्वारा देश को शहरी, कॉर्पोरेट और ग्रामीण पिछड़े में बांटना भेदभाव की श्रेणी में आता है। बता दें कि इस सड़क निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कई बार लाखों करोड़ों रुपए की राशि निकाली जा चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक नहीं हो सका।